ओके सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। हमारा जो आज का 5वां सेशन है, डिस्कवर सब्लाइम जॉय थ्रू साउंड। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक स्मॉल सी प्रेयर्स करेंगे। ओके सो आप सब लोग सुनिएगा। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो इस प्रेयर्स का मीनिंग है कि मैं उस गुरुदेव को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अंधकार में अंधकार जो मैं अंधकार में था और अपना ज्ञान देके गुरुदेव ने मुझे मेरी आंखें खोल दी है, उस अंधकार से उजागर में लाके दिया है मुझे। सो ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। सो इसके पहले जो हमने सेशन किया था, इसके पहले जो सेशन था उसमें हमने देखा था कि रियल प्रॉब्लम्स क्या है लाइफ की। तो रियल प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट सेशन था। तो मैं पूछना चाहूंगा आप में से किसी को याद है क्या थी वो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ? किसी को अगर कुछ पता याद होगा? डेथ, डिसीज, बर्थ, चौथा नहीं सुना है? नहीं आ रहा है प्रभु जी। फोर्थ नहीं आ रहा है? कोई और प्रयास करेगा? यस सौरभ जी, आप कुछ बोलोगे? आपने 3 बताया ऐश्वर्या जी, बर्थ, डेथ, डिसीज। एक और ऐसी प्रॉब्लम जो कोई नहीं चाहता और सबको होना ही है, ऐसी प्रॉब्लम जो कोई नहीं। यस वैशाली जी ने बोला ओल्ड एज। यस, तो बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ, ऐसी ये प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम जो सबको होना ही है और कोई इसको चाहता नहीं और कोई इससे बच नहीं सकता। सो साइंस ने, हर किसी ने इसको बचने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है कि इससे बच पाए। इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक कोई नहीं बच पाया। तो लास्ट सेशन हमने ये देखा था। उसके साथ में और 3 प्रॉब्लम्स भी हमने देखे थे कि आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक और तीसरा था आदि दैविक। तीसरा था। तो ये 3 ऐसी 7 प्रॉब्लम्स थी जो साइंस जिसका निवारण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक के कर नहीं पाया है। और उसी में हमने देखा था, हमें अगर परफेक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें वैदिक मैनुअल को लेना पड़ेगा, वेद को अपनाना पड़ेगा। तो जब हम वेद को अपनाएंगे तब जाके हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने समझा था। तो वेद को क्यों मानना चाहिए ये भी हमने समझा था कि कैसे वेद इंपॉर्टेंट है। और मैनुअल ऑफ लाइफ, उससे पहले वाले सेशन में हमने समझा था कि 3 प्रकार के ज्ञान लेने के हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष और अनुमान हम लोग उससे परफेक्ट नॉलेज नहीं ले सकते, लेकिन शब्द प्रमाण से हम परफेक्ट नॉलेज ले सकते हैं। और शब्द प्रमाण के द्वारा ही हमने ये समझा था कि किस प्रकार से वैदिक नॉलेज, मैनुअल ऑफ लाइफ हमारे पास में आया है और उसके जरिए हम ये 7 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये 7 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद होगा क्या? तो हमने ये समझा था, जो हमारा फर्स्ट सेशन में क्वेश्चन था कि हमें रियल हैप्पीनेस कैसे मिलेंगी, कब मिलेंगी। तो ये हैप्पीनेस पाने के लिए हमको मैनुअल ऑफ लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा। मैनुअल ऑफ लाइफ को फॉलो करेंगे तो ये 7 जो प्रॉब्लम्स है वो जड़ से निकलेंगी। तो अब हमारा एप्लीकेशन आ रहा है। देखिए, अभी तक हमने समझा है कि अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम है ये समझा है। क्या ढूंढ रहे हमने समझा? हैप्पीनेस ढूंढ रहे। क्या प्रॉब्लम है हमने समझा कि हमारी ये 7 प्रॉब्लम है। कहाँ ढूंढना चाहिए हमने समझा, मैनुअल ऑफ लाइफ में ढूंढना चाहिए। और अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन उसको कैसा किया जाए। आज का जो मेरा बैकग्राउंड भी है, आप देखेंगे ये भी थोड़ा उससे रिलेटेड है। सो देखिएगा, आगे हम अभी बात करेंगे उससे रिलेटेड। सो हमने शब्द प्रमाण की बात करी थी। शब्द मतलब साउंड, साउंड से मुंह से निकला वो कुछ साउंड। तो ये जो साउंड है, साउंड वाइब्रेशन से हमारे मतलब कुछ होता है साउंड से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साउंड। एक्चुअली हमने मैनुअल ऑफ लाइफ को फॉलो करने की बात करी थी। सो उसी से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, जो मैनुअल हमको दे रहा है उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। मैं जस्ट पीपीटी शेयर करता हूं।
सो क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, Prabhuji. Sublime joy through sound. फील द इनर पीस एंड जॉय। तो ये साउंड से हम लोग कुछ तो महसूस करेंगे, आज कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि साउंड से कैसा फायदा होता है। सो वैदिक लिटरेचर के हिसाब से, मतलब हमारी जो मैनुअल ऑफ लाइफ जिसको हमने माना है, उसके हिसाब से इस जगत में टू टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ साउंड्स कौन से होते हैं? एक होता है ऐसा साउंड जो हमको हमको मतलब हम कौन है, ये भी हमने सेकंड सेशन में थर्ड सेशन में सेकंड सेशन में हमने प्रूव किया था। हम कौन है? हम आत्मा है, हम सोल है। तो ये एक ऐसा साउंड जो आत्मा को जॉय देता है, हैप्पीनेस देता है, एंडलेस हैप्पीनेस देता है, पीस देता है, एक ऐसा साउंड होता है। और एक ऐसा साउंड होता है जो हमको डिस्टर्ब करता है, हमें डिस्ट्रेस में डालता है, हमें प्रॉब्लम में डालता है। तो ये दो टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं, एक प्योर साउंड और एक बैड साउंड। जैसे अभी आप देखिए हमारे हम एक श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि दो प्रकार के पक्षी होते हैं, एक स्वान होता है, एक हंस होता है, और एक कौवा होता है। तो जो हंस होता है, हंस हमेशा ऐसी चीजों से अट्रैक्ट होता है, जैसे वो रहता है मानसरोवर हिल्स में रहता है, वो सिर्फ एकदम मिल्क पीता है, शुद्ध मिल्क पीता है, और क्रिस्टल क्लियर पानी पीता है, एकदम प्योर पानी पीता है। लेकिन उसी के हिसाब से कौवा जो रहता है, वह गंदी जगह पर जाके बैठता है। अगर कोई चूहा, कुत्ता, बिल्ली मर जाते हैं तो उनको नोच के उसको खाता है, उसका जूस पीता है। तो ये जो क्रो है, ये गलत चीज को इंडिकेट करता है, गलत इंडिकेशन करता है गलत चीज करने के लिए। और जो स्वान है वह अच्छी चीज को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से दो टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं जो हमको इफेक्ट करते हैं। कि एक साउंड रहता है जो हमको अट्रैक्ट करता है प्योर चीज के तरफ, और एक साउंड रहता है हमको अट्रैक्ट करता है बैड चीज के तरफ। तो हमको समझना है कि हमको कौन सा साउंड चाहिए। अभी जैसे आप देखिए, जब हम रामायण, भगवत गीता, तो ये जो चीजें पढ़ते हैं, तो ये सब चीज पढ़ने से हमारा जो सोचने का तरीका है। अभी आप देखिए, जब पहले के जमाने में, जब बचपन के समय पर जब घर में रामायण या भगवत गीता चालू होती थी, तो सब लोग एक साथ आते थे, शांति से बैठ के उसको श्रवण करते थे, उसको सुनते थे। तो वो ऐसा साउंड जब हमारे अंदर जाता था तो सबको एकत्रित करता था। और आजकल की जितनी भी चीजें आती है वो सबको डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रेस कर रही है, आपको महसूस दिला रही है कि किस प्रकार से आप गलत एक्टिविटीज कर सको। एक डिटेक्टिव था, एक डिटेक्टिव नॉवेल आई थी। देखिए, साउंड मतलब मुंह से निकला हुआ, कोई भी व्यक्ति के मुंह से निकलकर वो दो तरीके से होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यही हमारा मेन टॉपिक है। जो साउंड रहेगा हमारे मुंह से निकलेगा तो दो प्रकार से होगा। एक बार अगर वो मुंह से निकलता है तो वह या तो किताब में आएगा, मुंह से निकल के, किसी व्यक्ति के मुंह से निकल के साउंड किताब में आएगा और किताब के माध्यम से हमारे तक पहुंचेगा। और दूसरा साउंड डायरेक्टली हमारे मुंह से निकल के जाएगा या फिर किसी और के मुंह से निकलेगा और डायरेक्टली कान में जाएगा। तो दो प्रकार के साउंड हमको इफेक्ट करते हैं। एक साउंड किसी के मुखारविंद से निकलकर किताब में आएगा और वो हमको इफेक्ट करेगा, और एक साउंड किसी के मुखारविंद से या हमारे मुखारविंद से निकलकर हमारे को कान में जाएगा। तो एक डिटेक्टिव था, उसने एक नॉवेल लिखा था। उसने नॉवेल में लिखा था कि किस प्रकार से डिटेक्टिव काम करता है या किस प्रकार से क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है। उसने इस प्रकार से लिखा था कि उसके कारण 100-150 चोरों ने उस डिटेक्टिव नॉवेल का फायदा उठा के चोरी करे थे, सक्सेसफुली चोरी हो गई थी। जब उनको पकड़ के पूछा गया कि तुमने किस प्रकार से किया, इतना परफेक्टली चोरी कैसे करी, तो उन्होंने बताया कि हमने ये डिटेक्टिव नॉवेल का फायदा लिया है, इस नॉवेल के माध्यम से हमने पूरी चीजों को प्रॉपरली ग्रहण किया है। तो आप समझ के देखिए कि एक व्यक्ति के मुंह से निकलकर वो डिटेक्टिव पढ़ा उसने, तो कईयों को उसने चोर बनाया। और वहीं पर जब कोई भगवत गीता या रामायण या महाभारत
या ग्रंथ जो भी स्क्रिप्चर है वो पढ़ता है, तो वो पढ़ने के बाद में इंसान उसका क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं जाता, पॉजिटिव की तरफ ध्यान जाता है, या फिर वो किसी के प्रति छल करने की अपेक्षा नहीं करता, किसी को धोखा देने की अपेक्षा नहीं करता, किसी के साथ बुरा करने की अपेक्षा नहीं रखता है। तो यह साउंड का इफेक्ट होता है। तो ये साउंड जो है हमारे जीवन में काफी रोल निभाता है। अभी आप एक हमारे शिल प्रभुपाद है, एक फिलोसोफर है, काफी फेमस फिलोसोफर शिल प्रभुपाद, उन्होंने वेस्टर्न कंट्री में वे गए और उन्होंने इसी साउंड के माध्यम से वहां पर कई कौवे थे। कौवे मतलब मैंने बताया ना, जो गंदी एक्टिविटीज करते थे, गलत एक्टिविटीज करते थे, तो इस साउंड के माध्यम से उनको हंस बनाया, उनको हंस में कन्वर्ट किया। अभी वो कैसे हुआ? सी, क्या होता है जब वो साउंड हम सुनते हैं, साउंड हमने मुंह से निकला और वो हमारे कानों में गया, या फिर किताब के माध्यम से हमने पढ़ा और हमारे कान में गया, तो वो जैसे साउंड हमारे अंदर जाता है, साउंड तुरंत हमारे माइंड में प्रोसेस करता है, माइंड में इफेक्ट करता है, और माइंड में जिस प्रकार से साउंड इकट्ठा होता है उस प्रकार से फिर हमारी पूरी एक्टिविटीज होती है। इट इज लाइक, आप समझिए कि आपका जो माइंड है वो एक माइक्रो प्रोसेसर है। एक माइंड जो माइक्रो प्रोसेसर है, अभी आपने रोबोट देखा होगा कि रोबोट में आप रोबोट में एक चिप लगाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, तो रोबोट में क्या लिखा रहता है? प्रोग्रामिंग लिखी रहती है कि ये रोबोट अंगार देख के इसको आग दिखेंगी, या आग जैसा हॉट लगेगा तो उसमें पानी डाल देगा, या फिर कुछ अलग अलग प्रोग्रामिंग लिखा रहता है। तो वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करता है, वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करता है। उसी प्रकार से अगर हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर है माइंड, इसमें हम जिस प्रकार की एक्टिविटी लिखेंगे, डालेंगे, उस प्रकार से जो हमारे हाथ और हमारी इंद्रिया है ये मोटर का काम करती है, मतलब कुछ कार्य करने का काम करती है। इफ अगर गार्बेज इन होगा तो गार्बेज आउट होगा, मतलब हम अगर माइंड में कानों के माध्यम से गार्बेज इन डालेंगे तो गार्बेज आउट होगा, अगर गुड इन डालेंगे तो गुड आउट होगा। तो ये टोटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको किस प्रकार का नॉलेज हमारे अंदर डालना है, और नॉलेज डालने का एकमात्र जरिया है साउंड के माध्यम से। तो किस प्रकार का साउंड हम सुन रहे हैं। इवन कहा जाता है कि ये जो साउंड है काफी पावरफुल साउंड है। लेट्स आगे हम बढ़ते हैं। तो इस आज के हम टॉपिक में क्या क्या देखने वाले हैं, हम लोग आज के टॉपिक में पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, जो कुछ समय से मैं बोल ही रहा हूं उसके बारे में, पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। स्क्रिप्चुरल रेफरेंस हम लेंगे कि क्या सही में साउंड वाइब्रेशन का कहां पर स्क्रिप्चर में कहां पर लिखा हुआ है इस साउंड वाइब्रेशन से फायदा होता है। साइंटिफिक रिसर्च अबाउट चैंटिंग, चैंटिंग से क्या है ये चीजों को समझेंगे। एंड बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग महामंत्रा, ये कुछ है उसको समझेंगे। सो पावर ऑफ साउंड से हम चालू करते हैं। सो जो ये साउंड वाइब्रेशन है, पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, आप देखिए जब आप एक डॉक्टर कहते हैं कि जब डीजे जो चलता है, डीजे जब धाक धाक जो डीजे चलता है, आप उसके पास में जाइए तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट बीट है ना वो ऐसी हप हप करना चालू कर देगी। सो इवन बायोलॉजिकल डॉक्टर कहते हैं कि जब ये इस प्रकार से 120 डीबी में हमारा जो हमारे अंदर ये साउंड जाता है, तो इससे टोटली हमारा जो बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। कई लोग को इससे कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एकदम डिस्टरबेंस हो जाता है। तो इस साउंड से कई प्रकार का इफेक्ट होता है, पूरे बॉडी में चेंजेस आते हैं। साउंड एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से कई चीजें चेंज होती है, कई चीजों में परिवर्तन होता है। तो जब हम अगर इसके लिए एग्जांपल मार्टिन लूथर का हम लेते हैं, मार्टिन लूथर इस प्रकार से स्पीच देता था, इस प्रकार से बातें करता था कि उसने रिवॉल्यूशन ला लिया था। अभी भी हम देखते हैं जो लीडर्स होते हैं, जो नेता रहते हैं, वो इस प्रकार से बोलते हैं, इस प्रकार से अपनी वाणी निकालते हैं कि लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग उनसे उनकी बातें सुन के उनके हिसाब से काम करने लग जाते हैं। अगर सपोज मैं नेता हूं, मैं खड़ा हो गया और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन मैं चुपचाप रहूंगा, नमस्ते लूंगा, चुपचाप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, क्या ऐसे नेता के लिए आप अट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति बोलता है, उसके मुंह से जब साउंड निकलता है,
वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो ये साउंड, ये तो सिंपल सी बात है, साउंड से ऐसा क्रिएशन होता है, ऐसा रिवॉल्यूशन होता है। आप सेम देखिए, जब आप कोई म्यूजिक इसमें जाते हैं, मतलब म्यूजिक सिस्टम में या फिर कहाँ पर, जब ऑर्केस्ट्रा या कुछ लगा होता है, बड़ा सा प्रोग्राम होता है साउंड का, म्यूजिक सिस्टम का, तो वो आपको इमोशनली अटैच करता है। जब कोई कोई गायक का नाम बोल सकते हैं आप, कोई कोई एकदम जो मधुर गाता हो, जिसको देख के लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ऐसा 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 हुआ है कि वो गा रहा है, लोग रो रहे हैं या इमोशनली बह रहे हैं। एक हमने मतलब एक लेक्चर में सुना था, तू ही है, तू ही, ऐसे ऐसे फिल्मी गाने, एकदम मधुर गाने गाते हैं लोग, तो एकदम मदहोश हो जाते हैं। तो ये इमोशनली अटैच करता है, हमको अट्रैक्ट करता है। ये साउंड से हमारा हमारा माइंड, ये सब चीज चेंज होता है। ये हमारे को कुछ भी करने के लिए रेडी कर सकता है साउंड के माध्यम से। साउंड होगा तो हम कुछ भी करवा सकते हैं। सो एक केस स्टडी आई थी कि जब ये साउंड जो है, एक पर्टिकुलर शास्त्रीय म्यूजिक म्यूजिक बजाया गया था, तो वाटर जो है, वाटर जो एक साथ वाटर रखा था, वो वाटर अलग अलग अपना अपना क्रिस्टल फॉर्म ले रहा था। अमीबा भी, मतलब जो ऐसी बैक्टीरिया ये सब चीज रहते हैं ना, वो साउंड वाइब्रेशन, जब साउंड उनके सामने पर्टिकुलर म्यूजिक बनाया जाता है, तो वो अपना शेप चेंजेस करते हैं। इवन पेड़ भी पर्टिकुलर साउंड में अपने वो चेंज करते हैं अपने आप को, अपने बॉडीली फॉर्म को, या फिर जैसे पानी का जो छोटे छोटे क्रिस्टल तैयार होते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं साउंड से। तो ये साउंड से काफी कुछ चीज चेंज होती है। अभी ये जो साउंड है, ये साउंड लेकिन अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। देखिए, कहा जाता है कि ये जो सृष्टि का निर्माण है, ये सृष्टि का निर्माण भी साउंड से हुआ था। साउंड से ओम, ये साउंड के माध्यम से सृष्टि का बिगनिंग हुई थी, स्टार्ट हुआ था। तो जब ये सृष्टि की बिगनिंग हुई थी, तो देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ने बात किया था कि हमको रियल हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, हम लोग प्रॉपर्ली हैप्पीनेस नहीं खोज पा रहे। तो उसका प्रॉब्लम क्या था कि जब हम लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ हमने कंटिन्यूसली गलत साउंड सुनते गए, गलत चीजें पढ़ते गए, गलत चीजें एक्सेप्ट करते गए कानों के माध्यम से। देखिए, मैनुअल ऑफ लाइफ पहले से थी, लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने गलत चीज को एक्सेप्ट करते गए। गलत चीज को एक्सेप्ट करते गए तो हमारे अंदर कई प्रकार के दुर्गंध आ गए, कई प्रकार के अनर्थास आ गए। जैसे हमारे अंदर मतलब कई प्रॉब्लम्स आने चालू हुए हमारे हार्ट के अंदर, जैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, ये सब चीज प्रकार की कई ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आने लग गई, जिस कारण से हम लोग अपनी रियल रियलिटी को नहीं देख पाते थे। रियल रियलिटी क्या है? ये साउंड जो है, ये रियल रियलिटी क्या है कि हम आत्मा है। अभी तक के हम क्या मानते थे कि हम लोग सिर्फ ये शरीर है, ये शरीर है और शरीर को अच्छा रखना है, पढ़ाई करना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी मैरिज लाइफ करना है, फिर हमारे बच्चों का पालन पोषण करना है, यही हमारी लाइफ है। लेकिन हमने अभी समझा है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा रिलेट होती है स्पिरिचुअल चीज से, स्पिरिचुअल है वो। तो वो जब स्पिरिचुअल है, तो उसको उसको मतलब उसको संतुष्ट पाने के लिए हमको स्पिरिचुअल साउंड की आवश्यकता होती है। और वो साउंड भी किस फॉर्म में रहता है? वो साउंड होता है मंत्र के फॉर्म में। जो साउंड होता है, इस सोल को चाहिए मंत्र के फॉर्म में होता है। तो मैं बता रहा था कि जो सृष्टि का निर्माण है, वो भी साउंड के माध्यम से हुआ था। तो साउंड के माध्यम से निर्माण तो हुआ था, लेकिन होते 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 हम लोग के अंदर कई दुर्गंध भी आ गई। कई दुर्गंध, हम इस सृष्टि में इतना फंसते गए। देखिए, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आगे के सेशन में आने वाला है। अभी अभी हम लोग एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं, फिर और भी आगे डिटेल्स है नेक्स्ट सेशंस में। सो सृष्टि में हम फंसते गए तो कई दुर्गंध हमारे अंदर आ गई। तो इस दुर्गंध को वाइंड अप करने के लिए, अभी देखो बिगिनिंग हुई तो ही साउंड से हुई, अभी इसको वाइंड अप करना है तो भी हमको साउंड का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए एग्जाम्पल आता है, जैसे आप दूध है, दूध को आप कंटिन्यू पियो कंटिन्यू दूध को पीते रहो, तो आपको क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा।
और उस डायरिया को ठीक करना है आपको, तो दूध का ही एक फॉर्म होता है दूसरा जिसको दही बोलते हैं, वो दही का आप सेवन करोगे तो आपका पेट ठीक होगा। तो उसी प्रकार से साउंड से ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ, साउंड के माध्यम से मंत्र मंत्र उच्चारण सब कुछ चीज से। और इसमें जो दुर्गंध है उस चीज को निपटाना है, खत्म करना है, इसका वाइंड अप करना है, तो उसके लिए भी हमको साउंड का ही उपयोग करना पड़ेगा। सो वो साउंड किस फॉर्म में रहता है? वो साउंड रहता है मंत्र के फॉर्म में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंत्र? कोई गेस कर सकता है कि मंत्र का मतलब क्या होता है? कोई भी बता सकता है मंत्र मतलब क्या? कोई बोल सकता है मंत्र? इसमें दो फॉर्म है, एक रहता है मन और एक रहता है त्र, TRA, मंत्र। मन मतलब कोई बता सकता है? मन मतलब सिंपल है, मन मतलब माइंड। यस, मन मतलब माइंड, और त्र मतलब उसको तारने वाला या फिर उसको डिलीवर करने वाला, माइंड को डिलीवर करने वाला, माइंड को ऐसी माइंड को ऐसी चीज डिलीवर करने का जिससे माइंड फ्री हो जाए। देखो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें बहुत सारी गंदगी आ गई है, इस कारण से हम लोग रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं कि क्या एक्चुअल में है, क्या एक्चुअली चीज है उसको नहीं समझ पा रहे, इस कारण से हम रियल हैप्पीनेस को महसूस नहीं कर पा रहे। तो उसको डिलीवर करने के लिए हमको मंत्र का उपयोग करना पड़ता है। जैसे आप लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर हम क्यों जाते हैं? मंदिर जाते हैं मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। उससे क्या मिलता है? हमको पीस मिलता है। आप कोई भी मंदिर में जाइए, आपको मंदिर में जाने के बाद में कभी ऐसी इच्छा नहीं होगी कि वहां पर जाके आप अपने आप को वहां पर, मतलब आपको गलत एक्टिविटीज का ख्याल नहीं आता मंदिर में। लेकिन जब नहीं आता, क्या ख्याल आता है कि भगवान को शरणागत हो तो वो शांति महसूस होती है। कल मैं ट्रेन में था, रात का समय था, ट्रेन में था, तो मुझे एक लेडीज थी, वो मुझे देख रही थी कि मैं कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा था, अपना मतलब अपने माइंड को शांत करने के लिए मंत्र का कुछ उच्चारण कर रहा था, मैं जो अभी आपको बताऊंगा। सो कैसे हम लोग को मंत्र का उच्चारण करते हैं। सो वो मैं देखा, वो मुझसे पूछने लगी कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया उनको हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं, हम ये मंदिर से। तो बोले मैं भी वो मंदिर में गई हूँ, वहां पर जाने के बाद बहुत शांति फील होती है। यस ऑब्वियसली, आप जब मंदिर में जाओगे और जहां पर कंटिन्यूसली मंत्रों का उच्चारण होते रहता है, तो ऐसे मंदिर में आपको शांति महसूस होती है, शांति, पीस, जॉयफुल महसूस होता है। तो उसी जॉय और पीसफुल को कंटिन्यूसली हमारे अंदर समाने के लिए हम लोग ये मंत्र का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे माइंड को डिलीवर करने का काम करता है मंत्र। मंत्र मेडिटेशन, नाउ मंत्र मेडिटेशन होता है, मंत्र है तो उसका मेडिटेशन होता है। तो दो टाइप के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो दो टाइप के साउंड हमारे निकलते हैं, एक साउंड जो हमारे मुख से निकलता है वो फिर किताब में आता है। मतलब हमारे शब्द प्रमाण की बात हम करें, मैनुअल ऑफ लाइफ की बात करें, तो मुंह से निकलता है, भगवान के मुखारविंद से कुछ साउंड निकला और वो क्रिएट हुआ वैदिक स्क्रिप्चर में, वेद में। और एक रहता है जो मुख से निकलता है साउंड, जिसका जो कि और जो हमारे कान में जाता है या फिर कोई और बोलता है तो हमारे कान में जाता है, वो होता है मंत्र, वो होता है होली नेम, हरि का नाम, होली नेम या स्पिरिचुअल नेम। स्पिरिचुअल नेम हरि नाम या हरि नेम, हम होली नेम, क्या होली को हम और क्या बोल सकते हैं? आध्यात्मिक नाम। शायद मैं मिस कर रहा हूँ, होली नेम आप इंग्लिश में समझिए, होली नेम। तो वो दो टाइप के साउंड होते हैं। तो ये मंत्र मेडिटेशन है। देखिए, एक हमको मैनुअल ऑफ लाइफ पढ़ना है, वैदिक स्क्रिप्चर, उससे हम सीखेंगे कैसे हमें शिष्टाचार में रहना है, किस प्रकार से इस भौतिक जगत में किस प्रकार से भौतिक जगत में हमको रहना है। ये हमको उस बुक से पता चलेगा, वैदिक बुक से पता चलेगा। और हमें क्या करना है ताकि हम लोग पीसफुल रह पाए, शांतिपूर्वक रह पाए, हमको एक्टिविटीज क्या करना है, तो उसके लिए रहता है होली नेम। तो दो टाइप्स के रहते हैं, एक रहता है जपा, दैट इज पर्सनल मेडिटेशन। सो दिस इज पर्सनल मेडिटेशन। ये देखिए, ये हमारा बिड बैग है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है
ये यहाँ पर अपना जप कर रहा है, शांति पूर्वक जप कर रहा है। ये हमारी माला है। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो शायद मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होंगी ना, मैं दिख रहा हूँ क्या? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, सो ये माला है। तो ये माला के माध्यम से हम लोग जपा मेडिटेशन करते हैं। जप मतलब मंत्र मेडिटेशन करते हैं कंटिन्यूसली। क्या मंत्र है, कैसा है, वो भी हम लोग आपको बताएंगे। उसके बाद में आता है एक दूसरा टाइप का संकीर्तन, कॉन्ग्रीगेशन चैंटिंग। मतलब लोग मतलब इकट्ठा होते हैं और मधुर मृदंगा करताल के साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार से मृदंग करताल के साथ में संकीर्तन करते हैं। तो उनके द्वारा जो मुख से निकलता है साउंड और अलग अलग जीव आत्माओं के कानों में जाता है, तो उससे भी उनका माइंड डिलीवर होता है, माइंड उनका क्लीन होता है। सो ये दो प्रकार के मंत्र के द्वारा हम मेडिटेशन कर सकते हैं। नाउ हमने अभी तक पावर ऑफ मंत्र सुना। सो इसमें और एक चीज थी बताने को कि देखिए हम लोग क्या हो रहा है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो कई लोग बोलते हैं कि प्राणायाम प्राणायाम भी माइंड को शांत रखने का काम करता है। यस, जो प्राणायाम एक्टिविटी के से जो सुबह मॉर्निंग में प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम का माध्यम से आप उस समय के लिए काम रहोगे, शांत रहोगे, आपका 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 शांत रहोगे। बट ये जो मंत्र है, जब मंत्र हमारे कानों में जाता है, कानों से हमारे माइंड और माइंड से हमारे हृदय में जाता है, तो यह हमारे को टोटली प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करना मतलब टोटली हमको क्लीन करता है। जो भी हमारे अंदर गंदगी है, किस प्रकार की गंदगी है, मैं बताया था 6 प्रकार की गंदगी होती है। 3 प्रमुख रहती है और 3 उसके सपोर्टिव रहती है। एक रहती है लस्ट। लस्ट मतलब काम। लस्ट मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ एंजॉयमेंट, सिर्फ अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होना, यह लस्ट का मतलब नहीं होता। लस्ट का मतलब होता है एंजॉइंग मेंटेलिटी विदाउट, मतलब विदाउट कीपिंग सेंटर में। अगर हम शास्त्रों में बताई हुई चीजों को नहीं रखते हैं और उसके हिसाब से कोई भी चीज को एंजॉय करने की चीज करते, तो वो लस्ट है। मतलब जो चीज वर्जित है कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, जैसे छोटे बच्चे को बोला जाएगा ये नहीं खाना है और बोलेगा मेरे को यही चाहिए, तो डेट इज लस्ट। अगर आपको कोई ऐसी चीज को एंजॉय करने की इच्छा हो रही है जो अभी आपको समय काल के अनुसार उसमें वर्जित लगाया गया है और वो चीज को आप एंजॉय करने की इच्छा रखते हो, तो वो लस्ट होता है। और अगर आपने वो चीज को कर लिया, आपने एक बार कर लिया, तो आपको तुरंत उसको दोबारा करने की इच्छा होगी, उस और फिर और करने की इच्छा होगी, तो उससे डेवलप होता है ग्रीड। और अगर आपका लस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही है, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है, तो फिर डेवलप होता है एंगर। और फिर उसके कारण होता है, अगर ग्रीड आता है तो होता है फिर प्राइड आता है, और अगर प्राइड आता है तो फिर एनवी आता है तो फिर इल्यूजन रहता है। तो ये इस प्रकार के जो अनर्थास रहते हैं वो हमारे अंदर भरे हुए, इस प्रकार की गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है और इनको खत्म करना है हमको, इनको हटाना है हमको, तो हमको यह मंत्र पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मतलब अगर देखिए, अगर हम लोग इस मन में जितनी गंदगी है, अगर हम उसको क्लियर नहीं करेंगे ना, तो हमेशा हम पछतावे में रहेंगे। कैसे? जैसे कुछ चीजें आपको नहीं हुई आपके लाइफ में, पहले कुछ चीज होना चाहिए था वो नहीं हुई, तो आप हमेशा बोलोगे शायद वो वैसा हो गया होता तो। और अगर फ्यूचर में सोचेंगे शायद ऐसा होगा, मतलब हमेशा इस चिंता में रहेंगे, ऐसा कर लिया रहता मैं तो, और ऐसा होगा तो ये चिंता के कारण टोटली हम डिस्टर्ब रहेंगे और डिस्ट्रेस में रहेंगे।
लेकिन ये मंत्र मेडिटेशन के कारण हमारा माइंड फ्री होगा, हमारे अंदर की गंदगी भी साफ होते रहेंगी और हमारा माइंड भी एंजाइटी फ्री होते रहेगा। कान में हम गुड़ डाल रहे हैं, वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे हैं, मंत्र से मेडिटेशन, मंत्र मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी पॉजिटिवली काम करेगा। माइक्रो प्रोसेसर में अच्छी चीज जाएंगी तो हमारे पूरे हृदय को, पूरे हाथ के पूरे एक्टिविटीज को पवित्र करने की कोशिश करेगा। सो ये हमारे पावर रहता है, पावर ऑफ साउंड रहता है, साउंड वाइब्रेशन का ये पावर होता है। इसके माध्यम से हम अपने अंदर के अनर्थास को कंट्रोल कर सकते हैं। सी आगे और भी रहेगा कई चीजें। नाउ हम स्क्रिप्चुरल रेफरेंस देखते हैं। जो हमने अभी मंत्र बोला, ये जो हमने हरे कृष्ण मंत्र बोला, तो यह मंत्र का हम स्क्रिप्चर रेफरेंस लेते हैं। एक्चुअली ये जो मंत्र है इसके अंदर 108 बीट्स है। सो 108 बीट्स है, तो हम एक एक बीट्स को इस प्रकार से पकड़ते हैं हाथ में और उसको मंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से इसको मंत्र को जप करते हैं। और मैंने कीर्तन आपको करके बताया अभी कि कैसे हम लोग हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं। तो ये दो टाइप करते हैं। तो ये कहां पर स्क्रिप्चर में इसका रेफरेंस है, इस चीज को समझते हैं। स्क्रिप्चर रेफरेंसेस। सो अभी कई लोग बोलेंगे कि किसने बोला, क्या बोला ये मंत्रों को करने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करने का ये अभी अभी हमको पता चला है। एक्चुअली या हृदय को क्लीन करने का अभी पता चला है, या हम लोग जो सेल्फ अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी पता चला है। सतयुग से, देखिए आपने सुना होगा ये चीजें, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सब चीज आपने पहले से सुना होगा। तो जो सतयुग है, सतयुग में इस प्रकार से हमारे शुद्धिकरण करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए कई हजारों साल तक हमको मेडिटेशन करना पड़ता था। जैसे हमारी उस समय की आयु रहती थी 1,00,000 वर्ष। तो आपने सुना होगा कई ऋषि मुनि 10 हजार साल तक या 60,000 साल तक तपस्या करते थे। ध्रुव महाराज ने एक पैर पर खड़े रह के कंटिन्यूअसली तपस्या करे थे उन्होंने 6 महीने तक ही करा था। और उसमें उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था लास्ट में। पहले वो कुछ थोड़ा ही खाते थे, फिर बाद में सांस लेना भी बंद कर दिया था उन्होंने। इस प्रकार की कठोर तपस्या करके सेल्फ रियलाइजेशन होता था और हमारे अंदर की जितनी गंदगी वो क्लीन होती थी। वो प्रॉपरली मेडिटेशन करना पड़ता था, फोकस के साथ में अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को या आत्मा पूरा प्रॉपरली फोकस करना पड़ता था। ये सतयुग में करना पॉसिबल था। सोच के देखिए, आपको अभी बोला जाए सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सब कुछ छोड़ो और जाओ कोई भी हिमालय या कहीं पर जंगल में जाओ और जाके वहां पर ध्यान पूर्वक सेल्फ ध्यान करो, ध्यान लगाओ। हम लोग घर में ही बैठ लो, घर में अगर 5 मिनट भी अगर हम ऐसी आंखें बंद करके बैठे रहे ना, सीधा थोड़ी देर में खर्राटे लेते हुए पता चलेंगे हमको, तुरंत हमको खर्राटे आ जाएंगी, तुरंत नींद लग जाएंगी। इसलिए ये प्रोसेस अभी फॉलो नहीं होती है। दूसरी है त्रेता युग में, जो राम जी का युग था, उसमें क्या होता था कि हम लोग बहुत ही क्वालिफाइड, मतलब बहुत ही पवित्र यज्ञ करते थे। ऐसा नहीं अभी स्वाहा मंत्र भी क्या बोलता है पंडित और ब्राह्मण, उसको ही नहीं समझ आता, वो स्वाहा बस बोल देता है, हो जाता है। नहीं, हर एक वर्ड का बहुत ही प्रॉपरली उच्चारण करना पड़ता था। उसके साथ में आपको जितनी भी आहुति आप डाल रहे हो, वो पूरी आहुति आपको बहुत ही पवित्र रहनी चाहिए थी। अभी का तो हमारे को घी पवित्र नहीं मिलता है, जो जो हवन में हम डालते हैं सामग्री वो पवित्र नहीं थी, उसमें कचरा रहता है, क्या रहता है पता नहीं। इसके साथ साथ यज्ञ का एक्चुअल मीनिंग रहता है सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइस का मतलब होता है दान, त्याग करना। तो आपके पास कई चीजें आपको दान करना पड़ता था, लाखों गैया, सोना, ऐसे कई दान करना पड़ता था, तब जाके उस यज्ञ का एक्चुअली बेनिफिट्स मिलता था। अभी क्या है, 4-5 लोग को बुला लिए, वो ब्राह्मण भी पता नहीं अपना क्या बोल के आता है, कुछ भी आता है स्वाहा। कुछ ब्राह्मण रहते हैं जो प्रॉपरली मंत्र को उच्चारण करते हैं, लेकिन कुछ तो आप देखेंगे सिर्फ स्वाहा अच्छे से सुनाई आएगा आपको, बाकी और कोई मंत्र सुनाई नहीं आता अच्छे से। तो आजकल क्वालिटी गिर गई है।
उस प्रकार की हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए त्रेता युग में यज्ञ को नहीं महत्व दिया गया है। फिर द्वापर युग में विग्रह की सेवा, देखिए द्वापर युग में जो विग्रह की सेवा है, ऐसा नहीं है सुबेरे उठा टन 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 ओम जय जगदीश हरे, फिर उधर मंदिर में अगरबत्ती घुमा लिए, फिर वो कोई दुकानों में तो अपने तिजोरी में अगरबत्ती घुमा लिया, हाँ भगवान तू भी इधर है, तू भी इधर है, तू भी इधर है, कर लिया, हो गया, ये विग्रह सेवा हो गई। नहीं, 6 टाइम पर सुबेरे से लेकर रात तक 6 से 8 बार विग्रह सेवा किया जाता है। प्रॉपरली उनका जो भी सामग्री रहती है, जो हम लोग दिया अगरबत्ती फूल ऑफर करते हैं, वो एक एक चीज बहुत पवित्रता से की जाती है और उसके लिए बहुत शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है और एब्जॉर्प्शन चाहिए। भगवान के विग्रह की सेवा करें, इधर हम विग्रह कर रहे प्रसाद कब मिलेगा, खाने को कब मिलेगा, अरे जल्दी से करो, फटाफट करो, ये माइंड में चलते रहता है। तो इस भाव से हम अभी नहीं कर सकते और इसी कारण से इतने हम कठोर तपस्या नहीं कर सकते सेल्फ रियलाइजेशन का। इसलिए कलयुग में नाम चैंटिंग होली नेम ऑफ लॉर्ड, भगवान के नाम का उच्चारण ही यह एकमात्र सॉल्यूशन दिया गया है। यह कलयुग का यह सॉल्यूशन दिया गया है। आप देखिए, सतयुग में सबसे टफ, त्रेता युग में थोड़ा टफ, द्वापर युग में उससे थोड़ा कम टफ और कलयुग में सबसे सरल। सिर्फ आप जप करो, हरि का नाम जप करो, आपको ऑटोमेटिकली सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर की सब गंदगी चले जाएंगी। सिर्फ आप मंत्र का उच्चारण करो। आप वाल्मीकि जी को देख लीजिए, वाल्मीकि जी तो उस टाइम पर वाल्मीकि जी ने जब वो त्रेता युग बोल, लेकिन फिर भी उन्होंने राम का नाम नहीं ले पाते थे, वो राम भी नहीं बोल पाते थे, तो उनको क्या बोला गया, क्या बोलने के लिए बोला गया, किसी को पता है? किसी को पता है क्या? एनीवन? उनको राम का उच्चार, राम नहीं बोल पाते थे लेकिन उनको बोलना था वो, तो उसके लिए क्या बोलते थे वो? मुझे साउंड नहीं आ रहा है आपका। उल्टा उल्टा शब्द बोलते थे उसका। मरा उसका मरा यस, मरा मरा बोलते थे, मरा मरा बोलते थे। मरा, तो मरा 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 बोल के उनको फायदा वो हुआ, राम हो गया, राम हो गया। तो राम हो जाता था वो, मरा 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 मरा, तो आप देखोगे कि आपको राम सुनाई आएगा। जी, जी, तो जी। भगवान ने उसको भी एक्सेप्ट, उनका सेल्फ रियलाइजेशन करा दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है नाम का। आगे हम और देखते हैं इसके बारे में। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही बोल रहे हैं, ये आ गए यहाँ पर कोई, तो कई लोग हमको बोल देंगे हिंदू लोग है, तिलक विलक आ गए और ये बोलते हैं जप करो जप करो। नहीं, क्रिश्चियन में जीसस ने भी बोला है, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बाय दाय नेम, उनका 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 नाम का उच्चारण आप करिए। बाइबल में बोला गया जीसस ने, इस्लाम में बोला है अल्लाह 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 का उच्चारण करने से आपका रियलाइजेशन होगा। सिखिज्म में बोला गया है, सिखिज्म में गुरु नानक की वाणी में बोला गया है कि खोजत खोजत तू बिचारियो दास गोविंद परायण, अविनाशी खेस चराही जे नानक सदा सिमरी नारायण। आप अगर किसी गुरुद्वारा में जाओगे और गुरुद्वारा में आप उनको जो वहां गुरु नानक की जो वाणी है उसको अगर कहीं पढ़ने का मौका मिला तो आप पढ़िएगा। उसको आप पढ़ेंगे, उसमें कई बार बोला है कि राम का नाम जप करो, नारायण का नाम जप करो, विष्णु का नाम जप करो, कई बार बोला गया है। और साथ ही साथ आप जब गुरु नानक की वाणी को कंपेयर करेंगे, पढ़ेंगे और भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपको पूरा सेम लगेगा। आप जो पुराण है, ठीक है, तो कुरान में भी जो 5 बाइबल, जो 5 कुरान 5 टाइम पढ़ते हैं, उसको भी अगर हम निचोड़ निकालेंगे तो एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वह सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। उसको लोग लेते अलग तरीके से, समझते अलग तरीके। आजकल हमारे भी धर्म को लोग लेते अलग, अपने ही लोग अलग तरीके से लेते हैं। अपने धर्म का उपयोग करके लोग एंजॉय मेंटेलिटी बना के रखेंगे, तो बाकी धर्म की हम क्या बोल सकते हैं। तो अब मैं सिखिज्म की बात कर रहा था, तो उसमें गुरु नानक जी भी कई बार बोलते कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। बुद्धिज्म भी बोलते लॉर्ड बुद्धा का नाम लेते जाएंगे तो हमारी प्रगति होंगी, हमारी उन्नति होगी। उसी प्रकार से सनातन धर्म बोलता है, रिकमेंड करता है कि रिपीटेड बार बार जब आप होली नेम लेंगे, हरि का नाम लेंगे, तब हमारा फायदा होगा, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होगा। मंत्र वो जो हरि का नाम है उच्चारण करेंगे और वो किस प्रकार से रहेंगे, मंत्र के फॉर्म में लेंगे। तो
तो ये वो मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनाम नतः परातोर्पय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये कहां पर लिखा हुआ है? कली सनातन उपनिषद में लिखा हुआ है, आप लोग सर्च कर सकते हो। आफ्टर सर्चिंग थ्रू ऑल द वैदिक लिटरेचर वन कैन नॉट फाइंड अ मेथड ऑफ रिलीजन मोर सबलाइम फॉर दिस एज देन द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण। सब तरफ से पता कर लिया गया, उसके बाद में एक ही पता चला, इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही सबसे बेस्ट है। ये वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है। नाम संकीर्तन देव तर्कम ब्रह्म दृश्यते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द नाम संकीर्तन पब्लिक चैंटिंग, जो हमने बताए थे, सब लोग एक साथ पब्लिक चैंटिंग करते। अब हरे कृष्ण महामंत्र डिलीवर्स ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल रियलिटी। जो रियलिटी हम भूल गए हैं कि हम कौन है, हम आत्मा है और हमारा कर्तव्य क्या है, ये जो हम भूल गए हैं, ये हरि नाम का जब जप करेंगे तब हमें रियलाइज होगा। ये ब्रह्मानंद पुराण में लिखा हुआ है। कालेर दोषा निधे राजन अस्ति हेय एको महान गुना, कीर्तानंद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजते। माय डियर किंग, ऑल्दो कली युग इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, कली जो युग है वो पूरी तरीके से फॉल्ट से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। देयर इज स्टिल वन गुड क्वालिटी अबाउट दिस एज। यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, माय डियर किंग, माय डियर परीक्षित महाराज, ये जो कलयुग है पूरी तरीके से दुर्गंध से भरा हुआ है, फॉल्ट है, इसमें हर तरफ फॉल्ट है। आपको जहां जाओगे सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेंगी, धोखा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी है, इट इज दैट सिंपली बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। इस महामंत्र का जप करके हम लोग इस भौतिक पिंजरे से बच सकते हैं एंड बी प्रमोटेड टू द ट्रांसेंडेंटल किंगडम, और हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। आपको आगे पता चलेगा आध्यात्मिक जगत कैसा होता है, क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, तो वहां पे हम जा सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ सकते हो। द्वापरियारी जनैर विष्णु पंचरात्रिस्तु केवल है, कलो तु नाम मंत्रेण पूज्यते भगवान हरि। इन द एज ऑफ कली people should simply chant the holy names of the supreme personality of Godhead। देखिए पंचरात्रि विधि क्या रहती है, कई पूजा अर्चना विग्रह, ये सेवा वो सेवा, भगवान की बहुत सेवा करना, बहुत तबियत से पूजा करना, ये एक रहता है। लेकिन कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करके हम लोग सक्सेस पा सकते हैं लाइफ में। अभी ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ वो स्क्रिप्चर में जो लिखा है। हमने पहले प्रूव किया कि मैनुअल ऑफ लाइफ हमारी वैदिक स्क्रिप्चर, उसको फॉलो करना अति आवश्यक है, और उसमें ये सब चीज लिखा है, इसलिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। देखिए इसमें 3 बार क्या बोला है, इन दिस एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी द ओनली मींस ऑफ डिलीवरेंस इज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। जैसे अभी आपको अगर कुछ किसी को कुछ बोलना है कि कल, जैसे घर में बोलते हैं, मम्मी बोलती है कल दूध वाले को बोलेंगी कि कल दूध आधा लीटर ज्यादा लाना, तो हम लोग पहले एक बार बताएंगे, फिर जब वो खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे कल आधा लीटर याद से लाना ज्यादा, और जब वो जाते रहेगा उसको बोलेंगे याद से आधा लीटर लेके आना। लाइक दिस हम लोग कहते हैं। मुझे अभी भी याद है कि लास्ट टाइम अभी एक प्रोग्राम था, हमें दूध मंगाना था, हमें 25 लीटर्स दूध मंगाना था। तो हमने पहले 20 लीटर बोला था और 5 लीटर हमको और एक्स्ट्रा बोलना था। तो हमने उसको 3 बार कॉल करके मैंने बोला था भाई याद से 25 लीटर है, 25 लीटर है, 25 लीटर है। तो किसी व्यक्ति के अंदर का 3 बार ऐसे ही बार बार टोका जाए ना, उसको दिमाग में बैठ जाता है इसने मेरे को 3 बार करने बोला है। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत में 3 बार बोला गया है। कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है, सिर्फ हरि का नाम ही एक उपाय है, ये हमको बताया गया है। इतवान एवं लोकेस्मि पुंसम धर्म परा स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नमा गृणादिभि। डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। कई लोग बोलते हैं हमको भगवान की भक्ति करना है, भक्ति करना है, कहां से स्टार्ट करें? यहाँ लिखा है बिगिनिंग विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड के नाम से हम लोग को चालू करना है।
is the ultimate religious principle for the living entity in human society. वही ultimate है, ये बताया जा रहा है इसमें। आपको भक्ति स्टार्ट करना है, स्टार्ट विथ चैंटिंग द होली नेम्स। सो ये हमने कुछ स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस देखे। नाउ साइंटिफिक रिसर्च देखते हैं अबाउट ये चैंटिंग करने के साइंटिफिक रिसर्च क्या बोलती है। ये है डेविड बीहॉल्फ है, इन्होंने एक रिसर्च करे थे। रिसर्च में इन्होंने कुछ लोग को ये हरे कृष्णा महामंत्र दिया था। इन्होंने चेक करने के लिए कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और गुनास, 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 प्रकार के गुण होते हैं और स्ट्रेस और डिप्रेशन, इस पर काम करने के लिए इन्होंने 2 टीम बनाई थी, 2 या 3 टीम बनाई थी। उसमें से कुछ लोग को हरे कृष्णा महामंत्र जप करने के लिए बोला गया था, ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी लोग को कुछ भी उल्टा सीधा मंत्र दे दिया था, जैसे कुछ तो दिया था उन्होंने, बोगस दास 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 बोगस बोगस, ऐसा कुछ तो मंत्र दिया था बोलने के लिए, और किसी को कुछ और मंत्र दिया था। तो उन्होंने कंपेयर किया था कि जो ऑथराइज हरे कृष्ण महामंत्र है वो बोलने के बाद क्या इफेक्ट होता है, और जो बोगस मंत्र, जो बनाया हुआ मंत्र है, कोई भी बिना ऑथराइज मंत्र बोलने पर क्या फायदा होता है। तो उसका तो ये थोड़ा सा एक वीडियो है, वीडियो आप देख सकते हैं। होप आप लोग को सुनाई आएगा, नहीं आएगा तो नीचे शायद है लिखा हुआ। Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. So 3 ग्रुप बनाए थे मेल और फीमेल के, उसमें 25 मिनट्स डेली प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन रखा जाता था और वो मंत्र दिया जाता था। तो कुछ लोग को ये मंत्र दिया गया था, कुछ लोग को कुछ और मंत्र दिया गया था। सो उसे क्या हुआ था, रिसर्च ऑन ए ग्रुप ऑफ 31 मेल्स एंड 31 फीमेल्स, स्ट्रेस मेजर्ड विद इंडेक्स ऑफ क्लिनिकल स्ट्रेस, स्ट्रेस मेजर किया गया था, डिप्रेशन मेजर किया गया था, और मोड्स ऑफ नेचर, जो सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण किस मोड में रहते हैं वैदिक उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, वो चेक किया गया था। तो रिजल्ट क्या मिला था आप देखिए, खुद देखिए आप। जो महामंत्र पीला वाला है, जो महामंत्र बोलने वाले लोग हैं वो पीला वाला है। अल्टरनेट मंत्र का ग्रुप है वो लाल वाले है। कंट्रोल ग्रुप, कुछ तो संयम कंट्रोल रख के कुछ काम दूसरा करते थे, वो नीले वाले है। तो उनमें देखिए डिक्रीज इन स्ट्रेस। सो जो महामंत्र बोल रहे हैं उनका स्ट्रेस डिक्रीज हुआ था, बहुत ज्यादा लेवल में डिक्रीज हुआ था। और जो नहीं बोलते वो निगेटिव में चले गए थे, उनका तो बढ़ गया था स्ट्रेस। और डिप्रेशन का भी सेम है। और सत्वगुण, मतलब कितने लोग सत्वगुण में पॉजिटिव सत्वगुण में रहते थे, मोड ऑफ गुडनेस में रहते थे। ये गुडनेस क्या है, ये मतलब एक गुडनेस मतलब जो एकदम प्योर लाइफ जीते, सात्विक लाइफ जीते हैं। तो उसमें पीले वाले में ज्यादा लोग आए। तो देख सकते हैं कि जब महामंत्र, ये साइंटिस्ट लोग ने भी क्या है इसमें टेस्ट किया जाए, ये वेद इतना बोल रहा है तो हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो साइंस लोग ने अपने माध्यम के द्वारा इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ये निकला है। सो सोचिए, महामंत्र का जब ये फॉरेन में टेस्ट किया गया तो ऐसा निकला, तो हम अगर इतना प्योर जगह पर हम लोग अगर करेंगे तो कितना हमको फायदा होगा। सो यह साइंटिफिक रिसर्च अबाउट चैंटिंग था। नाउ बेनिफिट्स क्या होता है चैंटिंग से, बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग महामंत्र। अभी आप देखिए हमारे जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब एकदम हाई फाई हो जाता है ना हमारा वेव फ्रीक्वेंसी, तो हम पागल हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव जोन होता है, एकदम बेवकूफाना एक्टिव में रहता है, एकदम ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे रहता है। और जब हमारी फ्रीक्वेंसी एकदम कम होती है ना,
एकदम एकदम लेजीनेस या स्लीपी या आलसी पने में रहते हैं। लेकिन जो मिडल स्टार है, जो पीला वाला आप देख रहे हैं, मंत्र मेडिटेरियन अल्फा जोन, रिलैक्स्ड एंड अलर्ट जोन में रहता है, तो ऑटोमेटिकली हम प्रॉपर्ली शांत रहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि यह चीज एकदम से हो जाती है, जब इसको हम करते रहते, देखिए पहले मतलब मैं खुद अपने में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, चाहे कितना भी डिस्ट्रेस आए, तकलीफ आए, चिड़चिड़ आए, गुस्सा आए, ये आए, तुरंत मैं उसमें अपने आप को काबू करके तुरंत मैं एज इट इज नॉर्मल हो जाता हूँ, तुरंत इस पर काम होता है। क्यों? क्योंकि कई समय से मैं ये मंत्र को कर रहा हूँ, और आगे ऐसा होगा कि ये डिस्ट्रेस में कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, कभी आएगा नहीं। मैं अपनी एक्टिविटीज को बिना इफेक्ट करे अपने, मतलब ये अगर मुझे डिस्ट्रेस, एंगर, चिड़चिड़पना आता है, तो मैं अपनी एक्टिविटीज को हैपर नहीं करता हूँ, चाहे कितना भी नुकसान हो या कुछ हो, तुरंत मैं अपने जोन पे आ जाता हूँ और अपने काम को परफेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने महसूस किया। अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली प्रॉपरली और करते रहूंगी, मैं जब इतने समय से करते आ रहा हूँ तो बता रहा हूँ, और अगर मैं इसको और भी लंबे समय तक करते रहूं तो मेरे को ये इफेक्ट ही नहीं करेगा, मेरे को एंगर, डिस्ट्रेस, ये मेरे को प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करेगा। सो अदरवाइज क्या होगा, कुछ भी टेंशन आएगा, कुछ भी परेशानी आएगी, तो फिर हम उसी को लेके बैठे रहेंगे, और उसके कारण फिर हमारा जो अभी का जो वर्क है वो इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए कंटिन्यूअसली जब हम चैंटिंग करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है अपने आप को रिलैक्स करने का, ये शक्ति प्रदान करता है ऑटोमेटिकली अपने आप को रिलैक्स पैदा करने का। ये जिस प्रकार से आपने बचपन में हम लोग पेपर रहते थे और पेपर पे कांच लगाते थे और सूरज की किरणें कंटिन्यूअसली पड़ती थी और फिर वो जल जाता था, पेपर जल जाता था, उसी प्रकार से ये जो मंत्र है, ये मंत्र जब ध्यान पूर्वक हमारे मुख से निकलकर हमारे कानों के द्वारा हमारे माइंड और हमारे हृदय में जाएगा, तो हमारे अंदर बैठा हुआ जितना भी डिस्टर्ब चीज है, गंदी की चीज है या परेशान करने वाली चीज है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके हमारे को एक प्रॉपर प्योर लाइफ तक लाके देंगी। जैसे ये देख सकते, फॉरेन में ये लोग हिप्पीज थे, मतलब इनका काम ही था कि रोज दारू पीना, नशा करना, अपोजिट सेक्स का संग करना, जुआ खेलना, यही काम रहता था, रास्ते में पड़े रहते थे। अमेरिका के लोग परेशान थे, वहां की गवर्नमेंट परेशान थी, बट इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद वहां पर गए और वहां पर इनको मंत्र सुनाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब ये सुनाया तो वो इस प्रकार से चेंज हो गए, हिप्पीज बिकेम हैप्पीज, तो हिप्पीज से हैप्पीज में कन्वर्ट हो गए। तो ये आप चेंज देख सकते हो इस मंत्र का, ये सिर्फ मंत्र का चेंज है, कोई ऐसा नहीं कि इनको बोला गया और ये देखिए यहाँ पर कई लोग क्या बोलते हैं, नशा मुक्त केंद्र, जुआ नशा छोड़ाने के केंद्र रहते, वो लोगों को पकड़ पकड़ के दारू नहीं पिलाएंगे, निकोटिन क्या दवा खिला के क्या क्या करके उनका नशा छुड़ाते। यहाँ से मंत्र का जप करो, ऑटोमेटिकली सब गंदी आदत छूट जाएंगी, सिर्फ मंत्र का जप करो। फ्रीडम फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन, हमने देखा था कि जो लोग, देखिए जो लोग इस प्रकार से नशा पान करते हैं, जो लोग नशा पान करते हैं ना, ड्रिंकिंग करते हैं, उनको उनके मरने के बाद में उनको यमलोक में ले जाके गरम लोहा पिघालते हैं और उनके फिर गले में डालते हैं और उनको बोलते हैं अब पिया मजे कर, तूने बहुत दारू पिया ना, अब तू वो गला ले और मस्त मजे कर। इलिसिट सेक्स, जो शादी से पहले और शादी के बाद में किसी और के साथ में गलत संबंध बनाते हैं, तो उनको क्या करता है, उनको अंगार का अपोजिट पर्सन दिया जाता है और उसके साथ में बोला जाता है कि अब सेक्स करो, अब तुम लाइफ को एंजॉय करो, इस प्रकार से उनको सजा मिलती है। जो लोग जुआ खेलते हैं, धोखा देते हैं, उनको आग के द्वारा कुछ तो जलाया जाता है। जो लोग मीट ईटिंग करते हैं ना, आज मजा आ रहा है, अपनी ताकत बन रही है, बकरा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, पता नहीं पूरे जानवरों को खाएंगे, उनको गरम गरम कढ़ाई बनाया जाता है और कढ़ाई में तेल गरम किया जाता है और उनको डुबो डुबो के तला जाता है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, तुम बोलोगे कि ठीक है ना, एक बार तो ठीक है जल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप सिर्फ तड़पते रहोगे, आप मरोगे नहीं। यमलोक में कितना भी आपको तड़पाया जाएगा, जलाया जाएगा, तो आप मरोगे नहीं, सिर्फ कष्ट होते रहेगा, दर्द होते रहेगा, जलते रहोगे, जो जलने पर दर्द होता है ना, वैसा दर्द होते रहेगा। तो ये सब प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिल सकता है अगर हमने किया होगा
तो ये सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है जब हम लोग चैंटिंग होली करते हैं। जिस प्रकार से हम एक पेन रहते हैं, पेन में अगर कुछ सीड्स डालो तो कैसे पड़ 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 जल जाती है, वो फूट जाती है, उसी प्रकार से हमारी जो कर्मिक हमने किया हुआ है जो रिएक्शन रहता है वो भी खत्म हो जाती है होली नेम ऑफ कृष्णा का। तो इतना पावरफुल है ये हरे कृष्णा महामंत्र। रिलीफ फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल डिजायर। कई लोगों को इस प्रकार की कई डिजायर होती है, मुझको इसके साथ एंजॉय करना है या उसको धोखा करना है, मजे करना है। देखिए सिर्फ एंजॉय करना नहीं, किसी के साथ में धोखा करना है, किसी के बारे में बुरी बातें करना है, किसी को फालतू का नुकसान पहुंचाने का सोचना है, किसी को पैर रख के ऊपर चढ़ने की जो भावना है, ये सब मेंटेलिटी भी गलत है। ये सब चीजें अगर हमारे अंदर है, ये मटेरियल डिजायर है, तो ये सब चीज भी इस मंत्र के द्वारा खत्म हो सकती है। सो रेगुलर चैंटर्स, अभी अब देखते हैं हम कि कई लोग जो रेगुलर चैंटिंग करते हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो किस प्रकार से बोल रहे हैं, वो बताएंगे। ये स्टेफन फार्मर है, हेल्थ फूड स्टोर ओनर है। ये बोलता है, इफ आई स्टार्ट माय डे ऑन ए स्पिरिचुअल नोट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, आई कैन मेक इट थ्रू द डे इन ए प्लीजेंट मूड। मैं अगर स्टार्ट करता हूँ अपना हरे कृष्णा महामंत्र से चैंटिंग करके, तो मेरा पूरा दिन बहुत शांतिपूर्वक जाता है, खुशी में जाता है। Chanting Hare Krishna and reading authorized books on Krishna consciousness has brought me great peace। ये रमेश लाल है, टोरंटो हेल्थ स्पा प्रोपराइटर है। ये बोलते हैं कि मैं जब हरे कृष्णा महामंत्र, ये ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल है, आप ढूंढोगे इनको तो मिल जाएंगे, इसलिए उनका एग्जाम्पल लिया गया। ऐसे कोई पुराने लोग नहीं है, ऐसे नए लोग, इनको ढूंढोगे आप तो मिल जाएंगे, आपके आसपास ही है ये लोग। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे बहुत पीस मिलता है। हेमा मालिनी, अब इसको तो जानते ही होंगे आप, ये अभी भी कर ही रही है। लेट्स क्रिएट ए मैजिक थ्रू द पावर ऑफ प्रेयर, लेट्स चैंट टुगेदर हरे कृष्णा एंड ऑल द सफरिंग, लेट्स मेक ए वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल वर्ल्ड। हेमा मालिनी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पहले एक्ट्रेस थी, ये अभी भी कंटिन्यूसली जप करती है और खुद बोलती है कि मुझे फायदा होता है। आप कई बार इसको देखे होंगे मंदिर में आके ये जप करती है, ये घर में तिलक लगाती है, ये सब कुछ करती है ये। तो ये क्यों एग्जाम्पल लिया जा रहा है? क्योंकि हम इन लोग को देख के अपना रोल मॉडल बना के चीजें करने की कोशिश किया जाता है। तो देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। When I am stressed out, I chant. It's one thing which charges my batteries. It clears my mind and brings me back in focus। ये पॉल बेलियर बोल रहा है, प्रिंटिंग एग्जीक्यूटिव का। मेरे को स्ट्रेस से कम करता है। मैं जब स्ट्रेस में रहता हूं तब मैं चैंटिंग करता हूं और इसके कारण मेरी बैटरी चार्ज होती है और मेरा माइंड फिर से मेरे काम पर फोकस कर पाता है। तो आपको अगर अपना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या वर्क में मन नहीं लग रहा है, यू हैव टू चैंट। अगर आप चैंट करेंगे तो आपका ये बेनिफिट होगा। बेनिफिट्स ऑफ व्हेन, ये शैली रायले मर्चेंडाइजर है मैडम, ये बोल रही है, व्हेन आई एम नर्वस आई फाइंड चैंटिंग वेरी कामिंग। आई डोंट gets shaken up at little things। ये ब्रॉस क्लिंगबर्ग है, आर्मी ऑफिसर, ये बोल रहे, माई आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ इज लॉट ब्राइटर आफ्टर स्टार्टिंग टू एसोसिएट विद हरे कृष्णा डिओटी एंड चैंटिंग द महामंत्र। मेरी लाइफ उजागर हुई है। so many things they are saying। I have noticed that as chanters progress from one level to deeper level, they become more realistic, more tolerant and more energetic। ये कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर डोनाल्ड आर टक बोल रहे हैं। ये मोफत लाल जी, इनको तो आप लोग जानते होंगे। चैंटिंग हरे कृष्णा हैज हेल्प्ड मी फेस ऑल अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड। जॉर्ज हैरिसन, ये फेमस म्यूजिशियन थे, ये इतने ज्यादा फेमस थे, इनको एप्रिसिएशन के लिए ट्रक भर भर के लेटर आते थे। इनके एक बार पूरा ट्रक भर भर के पोस्ट ऑफिस से लेटर आए थे इनके लिए कि आपने इतना अच्छा गाया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे कई लोगों ने लेटर भेजे थे, पूरे ट्रक भर के, आप अभी भी सर्च कर सकते हो। ये है वो जॉर्ज हैरिसन, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करते हैं, इनकी पूरी फैमिली करती है। चैंटिंग इज रियली प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड। सोचिए ये जॉर्ज हैरिसन करते हैं, जो पहले ये फिल्मी गाने गाते थे, इन्होंने पूरा अपना बैंड ही चेंज कर दिया, इन्होंने पूरा उनको स्पिरिचुअल गाने गाने लग गए फिर हरे कृष्णा के। ये अल्बर्ट फोर्ड, हेनरी फोर्ड के पोते,
फोर्ड कंपनी जो हम लोग चलाते हैं, फोर्ड कंपनी, उसके ये उनके मालिक के पोते है ये अल्बर्ट फोर्ड, इनसे हम मिला सकते हैं आपको। आई स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र ऑन माई बीट्स माई एंड स्टडिंग बुक्स, चैंटिंग लॉर्ड कृष्णा's नेम चेंज माई लाइफस्टाइल। इनका नाम, इन्होंने श्रील प्रभुपाद से, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनसे दीक्षा लिया, उनका नाम अभी अमरीश प्रभु है। सो ये अल्बर्ट फोर्ड है। सो हरे कृष्णा महामंत्र, तो हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र जो करते हैं वो कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में हम लोग यह मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, और उसके बाद में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके हिसाब से हम लोग फिर चैंट करते हैं हमारा ये मंत्र। सो होप आप लोग को समझा होगा कि किस प्रकार से साउंड वाइब्रेशन हमको इफेक्ट करता है और कौन सा साउंड इफेक्ट करता है, और हम आप लोग इस पे काम करेंगे, ऐसी अभिलाषा है हमको। सो किसी के अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वैसे तो पार्टीशन थोड़े कम है। सो अगर नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे इसको। सो आज हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ साउंड वाइब्रेशन क्या है, प्रोसेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस, साइंटिफिक स्टडी ऑन इफेक्ट्स ऑफ महामंत्र एंड बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। सो ये माइंड मैप है जो हमने आज स्टडी किया। सो थैंक यू वेरी मच। सो किसी के कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकता है और हम लोग एंड कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रहेंगे, नेक्स्ट इसमें रहेंगे। हरे कृष्णा।